हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। सो पहले तो मैं वीडियो सॉल्यूशन इसका कवर नहीं कर रहा था। मैंने मॉर्निंग शिफ्ट का किया था 24 जून का, बट मुझे लगा कि काफ़ी सारे बच्चों के पास ऑलरेडी सॉल्यूशन पहुंच चुके हैं डिफरेंट सोर्सेज से। बट फिर बच्चों के कमेंट्स आए कि सर बाकी शिफ्ट के भी आप सॉल्यूशन बना दीजिए। तो ऑन योर रिक्वेस्ट इसको मैं बना रहा हूँ, और आप इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और किसी शिफ्ट के अगर सॉल्यूशंस तुमको चाहिए केमिस्ट्री वाले पार्ट के, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, देन आई विल कवर दोज क्वेश्चंस एज वेल। इस वीडियो में मैं 24 जून और 25 जून दोनों के इवनिंग शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा रहूँगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ये, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है। तो अगर आपको पता है सीजियम तो एस ब्लॉक में आ जाएगा, और गैलियम और मरकरी ये तो लिक्विड लिक्विड होते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ही होगा, और डी ब्लॉक में आपको पता है ये Ag सिल्वर विल हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो ये अगर आपको पीरियोडिक टेबल का आइडिया भी है और थोड़ा बहुत आपको बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज है, तो आप इसको बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर देते। नेक्स्ट पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, PCl5 एग्जिस्ट करता है, NCl5 नहीं करता। हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन फॉस्फोरस दिस इज़ 1s2 2s2 2p3, यहाँ डी ऑर्बिटल है नहीं कोई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3s2 3p3 और 3d क्या है, वैकेंट है। तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, बट फॉस्फोरस बना सकता है बिकॉज ऑफ वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट है Mn+6 डिस्प्रपोर्शनेट होता है एसिडिक मीडियम में, तो उसके जो दो प्रोडक्ट हैं उनके बीच में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस बताइए। तो एसिडिक मीडियम में आपको पता होना चाहिए MnO4 2- किस में जाता है, MnO4- एंड MnO2। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +4, यहाँ हो जाएगी +7, और यहाँ हो जाएगी +6। तो +6 से +7 भी जा रहा है और +4 भी, तो डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 3 यूनिट्स का डिफरेंस हो गया। मूविंग अहेड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ, किसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में H2 गैस रिलीज होती है। तो इफ़ यू रिमेंबर केल्नर प्रोसेस, अगर आपने जो मैंने पूरा एस ब्लॉक का प्लेलिस्ट बनाया है उसको अगर आपने अच्छे से देखा है कंपाउंड वाला, तो बिल्कुल ईजी ही ये क्वेश्चन है। इसमें हम ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं Na और Cl एंड वाटर, ठीक है। तो NaCl विद वाटर इज़ ब्राइन सोल्यूशन, और इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ से हमें Na मिलता है, क्लोरीन गैस मिलती है, H2 गैस मिलती है, और OH-, ये दोनों मिलके NaOH बन जाता है, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है। तो NaOH अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसमें जो क्वेश्चन आया था इसमें सिर्फ नाम दिए थे, फॉर्मूले नहीं दिए थे। तो NaHCO3 जो है सोडियम बाइकार्बोनेट और द बेकिंग सोडा, इसको जब हम हीट करते हैं तो CO2 गैस निकलती है, एंड विच इज़ वाइडली यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा थर्मोकेमिस्ट्री से है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है। तो फॉर्मेशन मतलब हमें 1 मोल बनाना होगा ये, और सभी कंबशन की वैल्यूज़ दी हैं, तो सिंपली आंसर हो जाएगा ΔHF जो होगा, अगर सब कंबशन की दी होती हैं तो होता है समेशन ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कंबशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाता है। तो रिएक्टेंट कौन कौन है, कार्बन है बट उसके 2 मोल है तो 2A, और हाइड्रोजन है B-C, 2A प्लस अच्छा 3B होगा, तीन हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है, तो 2A प्लस 3B माइनस C2H6 का कितना है A। ओहो, 1 मिनट बच्चों। तो रिएक्टेंट में 2C है कार्बन, और कार्बन को उन्होंने C दिया है, सॉरी, तो ये हो जाएगा 2C, और क्या दिया रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन 3B और -A, 2C प्लस 3B माइनस A, यस दिस इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। C2H6 का A दिया है ना।
सिंपल। नेक्स्ट क्या है, नॉट अ सल्फाइड ओर, इनमें से कौन सल्फाइड ओर नहीं है? तो ये तो खुद ही बोल रहा है, आई एम अ कॉपर पायरेट CuFeS2, जिंक ब्लेंड इज ZnS, बराइटा इज BaSO4, गैलिना इज PbS। तो यहाँ से तुम बता सकते हो, ठीक है, विच इज़ नॉट अ सल्फाइड ओर। तो ये सेम क्वेश्चन मेटलर्जी से बार बार आ रहा है, और गैलिना लास्ट टाइम भी आया था, इस बार भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन इनेमल। तो इनेमल में कैल्शियम फ्लोराइड होता है और फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट इज़ PO4 3-। सो यहाँ पर अगर हम फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आएगी +5। तो फॉस्फोरस +5 में होता है, ना कि +3 में, +3 में नहीं होता है। ये अपना इवनिंग शिफ्ट आ गया 25 जून का। ऊपर 24 जून के क्वेश्चन थे, ये 25 जून के क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि डिटॉल के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक में 2। तो जिसमें 2 होते हैं उसका स्ट्रक्चर बताओ। डिटॉल इज़ द मिक्सचर ऑफ क्लोरेक्सिनॉल एंड टर्पिनॉल। ये अगर आप NCERT ओपन करोगे तो बिल्कुल दोनों साथ में दिए हैं। ये क्लोरेक्सिनॉल है और ये टर्पिनॉल है। तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2। तो इसका स्ट्रक्चर पूछा है टर्पिनॉल का। नेक्स्ट बोला है जीरो डायपोल मोमेंट किसका होगा? जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होंगे उनका डायपोल मोमेंट 0 होगा। पहले सबके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फटाक से सबके स्ट्रक्चर बना लो पहले। वाटर एंड HCl। तो जितना ये इधर खींचेगा उतना ये इधर खींचेगा, उतना ये इधर खींचेगा। तो डायपोल मोमेंट 0 0 नॉन ज़ीरो, ऊपर की तरफ होगा रिजल्टेंट 0 0, ऊपर की तरफ रिजल्टेंट नॉन ज़ीरो नॉन ज़ीरो, ये इधर रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ गया हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसके बिना पेपर पूरा ही नहीं हो सकता। असर्शन और रीज़न पूछा है। असर्शन बोला है वाटर विद BOD 17 इज़ पॉल्यूटेड। सही बात है, अगर NCERT आपको याद हो, अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 ppm से कम होता है तो क्लीन वाटर होता है, और BOD जब 17 के आसपास पहुंच जाती है तो वो बहुत ही पॉल्यूटेड वाटर होता है। तो असर्शन इज़ करेक्ट। द अमाउंट, व्हाट इज़ BOD? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर, नॉट द इनऑर्गेनिक। तो यहाँ रीज़न गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या दे दिया, इनऑर्गेनिक भी दे दिया ना। NCERT ओपन करो, सीधा सीधा आंसर लिखा हुआ है। ये एक बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। इसमें बस इतना ध्यान रखना है तुमको कि अगर तुम्हारे पास डबल बॉन्ड होता है और ब्रोमीन का एडिशन करते हैं हम, तो ये पहले क्या बनता है, एक ऐसा कार्बोकेटायन बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल या नॉन क्लासिकल, बता सकते हो? फिर Br- अटैक करता है और ये 3 मेंबर्ड रिंग ओपन हो जाती है, तो एंटी एडिशन हो जाता है, एक Br ऊपर एक Br नीचे। तो ये होता है जब वाटर एज अ सॉल्वेंट दिया हो या हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट दिया हो, ठीक है, जैसे CCl4 दिया हो। बट अगर आपको मिथेनॉल दे दिया तो पहले स्टेप में तो यही बनेगा। अब Br- भी अटैक करने आ सकता है और मिथेनॉल भी। तो ऐसे केस में Br- अटैक नहीं करने आ पाएगा, उसको मिथेनॉल कवर कर लेगा और मिथेनॉल अटैक करने आ जाएगा। तो एक साइड OCH3 लग जाएगा और एक साइड Br, ठीक है। तो दोनों Br की जगह अभी सॉल्वेंट लग गया यहाँ पर OCH3। तो बेसिक आइडिया आपको मैंने दे दिया क्वेश्चन का। नेक्स्ट है एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ वाटर इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लुईस एसिड बेस थ्योरी। नो नो नो, NCERT का क्वेश्चन है। वाटर का एम्फोटेरिक नेचर हम ब्रॉन्स्टेड थियोरी पे एक्सप्लेन करते हैं, ना कि लुईस एसिड लुईस बेस। लुईस एसिड बेस लुईस बेस तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनर के बारे में बात करता है। ब्रॉन्स्टेड हैं जिन्होंने हमें वाटर का क्या बताया था, एम्फोटेरिक नेचर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर ने अपना H+ दे दिया और यहाँ विद H2S इसने H+ ले लिया, ठीक है। तो असर्शन इसमें क्या हो गया, रॉन्ग, और रीज़न क्या हो गया, करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नोवोलैक हैज़ मोलर मास 393, उसका मोनोमर बताओ या फिर मोनोमर की कितनी यूनिट्स लगेंगी वो बताओ। तो नोवोलैक जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, अगर आपको याद है हम यहाँ पर लेते हैं OH एंड CH2OH के n मोल्स, OH माइनस डालते हैं इसमें और कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है हमारे पास, इसको हम नोवोलैक बोलते हैं। एंड सो ऑन। तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के रेजिन को हम नोवोलैक बोलते हैं। अब इसका मोलर मास 393 है, इसका आप निकालोगे तो 12 16 28 30, इसका निकालोगे तो कुछ 94 के आसपास आएगा, मतलब 124। तो n मोल्स ऑफ 124 इज इक्वल टू 393। तो n की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, ऑलमोस्ट 3 के आसपास आ जाएगी। तो हमें 3 यूनिट्स लगेंगी नोवोलैक बनाने में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका सिंपल सा क्वेश्चन आ गया ये पी ब्लॉक का। लेड नाइट्रेट को हीट किया तो एक गैस बनी, अननोन गैस, जो डाइमराइज भी करती है, तो उसके अंदर ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम बताने हैं। ये तो 9th 10th में भी पढ़ाया जाता है जब इसको हीट करते हैं तो, और एक ब्राउन कलर की गैस बनती है NO2, और ये NO2 का क्या करा सकते हो आप, डाइमराइजेशन। अब ब्रिजिंग आपको बताना है कि कितने ऑक्सीजन ब्रिजिंग है यहाँ पर, मतलब 2 नाइट्रोजन के बीच में कितने ऑक्सीजन है। तो 2 नाइट्रोजन के बीच में तो एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। लीस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, तो Fe+3 दिया है, Fe+2 दिया है, तो Fe+2 हो जाएगा 3d6, ये हो जाएगा 3d5, ये हो जाएगा 3d9, ये हो जाएगा 3d8। तो मैग्नेटिक मोमेंट उसका कम होगा जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऐसे हम काउंट कर लेंगे फटाक से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेड है इसमें 1, ये 6 है तो इसमें 4 और इसमें 5। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे कम है, इसलिए इसका लीस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, बोले तो Copper+2। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताइए। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये 16-17 ग्रुप में क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, सल्फ़र की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, बाकी तो 8 डिग्रीज। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, क्लोरीन की ज़्यादा हो जाएगी फ्लोरीन से, और TePO में अगर हम बात करें तो Te की ज़्यादा होगी और PO तो और नीचे आएगा, पोलोनियम, वो स्टाइल से TPO। नेक्स्ट हमें बोला है रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन कहाँ पर होता है, कैथोड पे। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होता है, लिथियम का होता है नेगेटिव में। सो Li से Li+ से Li, लिथियम का होता है अराउंड -3.05, Na+ से Na होता है अराउंड -2.71। फिर आता है तुम्हारा किसका, I2 से I- होता है अराउंड 0.54, Ag+ से Ag होता है अराउंड 0.8, और Cl2 से Cl- होता है 1.36, और फ्लोरीन का तो और ज़्यादा होता है ना, इसलिए वो क्या है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसमें भी आपको ये वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत आसानी से आप कर देते अगर आपको आइडिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का। नेक्स्ट क्या बोला है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ C6H6 एंड एसिटिलीन इज इतना इतना, व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर। हाँ, ये तो बहुत ईजी हो गया। क्या बोल रहा है कि एसिटिलीन को हमने क्या किया है, आइसोमराइज, रेड हॉट आयरन डाल दो, रेड ट्यूब कॉपर डाल दो, तो ये बेंजीन बन जाएगा। अब इसमें ΔH पूछा है, तो ΔH रिएक्शन क्या होता है, अगर कंबशन की वैल्यूज़ दी हैं तो होता है ΔH ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस ΔH कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। अब फॉर्मेशन दिया होता तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में 3 मोल हैं एसिटिलीन के, और एसिटिलीन की वैल्यू कितनी है, ΔH2, सो 3H2 - H1। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। और देखो इसलिए मैं तुमको बोलता हूँ कि हमेशा सॉल्यूशन आपको देखने चाहिए
जेई मेंस के पेपर के। सेम क्वेश्चन 24 की मॉर्निंग शिफ्ट में आया था और सेम उसमें भी कंबशन का पूछा था, यहाँ भी कंबशन का ही पूछा गया है, इसलिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं ये सोल्यूशन। Bi2S3 दिया है, इसका KSP या फिर सॉल्युबिलिटी में रिलेशन पूछा है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया। इसका सिंपल फार्मूला बताया था 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, s की पावर 2 + 3, 2 2 4, 3 3 9, s की पावर 5, सो 3 3 9, 3 27। गड़बड़ कर दिया ना थोड़ा। 2 2 4, 3 3 9, 3 27, s की पावर 5, तो ऐसा आ जाएगा 108 अपॉन क्या हो जाएगा KSP = 108 s की पावर 5, तो ऐसा आ जाएगा KSP अपॉन 108 की पावर 1/5। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जो कहते हैं कि आने की इक्विलिब्रियम बहुत ही टफ है। ठीक है, टफ है मानता हूँ, बट क्वेश्चन तो देखो, लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत ही ईजी आ रहा है बच्चों, तो थोड़ा थोड़ा तो पढ़ो। नेक्स्ट है वाई सोडियम एक्सट्रैक्ट ऑफ हैलाइड इज बॉइल्ड विद HNO3 बिफोर टेस्टिंग फॉर हेलोजन। सोडियम एक्सट्रैक्ट को हम HNO3 से क्यों ट्रीट करते हैं हेलोजन का टेस्ट करने से पहले? तो ये बहुत सिंपल है। अगर आप NCERT ओपन करोगे, टेस्ट फॉर हेलोजन में जाओगे, बिल्कुल सीधा सीधा लास्ट में लाइन दिया हुआ है। तो वो हम इसलिए करते हैं कि अगर उसमें नाइट्रोजन या सल्फ़र प्रेजेंट हुआ, मतलब मान लो साइनाइड प्रेजेंट हुआ या सल्फाइड प्रेजेंट हुआ, तो वो फिर हमें बहुत परेशान करेगा जब हम AgNO3 का टेस्ट करते हैं फॉर हेलोजन्स, है ना। तो इसलिए हम पहले ही HNO3 से ट्रीट करा देते हैं ताकि ये जो अगर प्रेजेंट है तो वो ये क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, टूट जाए और हमारे टेस्ट में हमें दिक्कत ना करें। नेक्स्ट तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर का। वी नो एनर्जी = hc/λ एंड अच्छा यहाँ तो डायरेक्ट लैम्डा पूछा है इन्होंने, तो लैम्डा होता है h/mv डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगा। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे ज़्यादा होता है, फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ऑलमोस्ट सेम होता है, और फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल जिसका मास ज़्यादा उसका लैम्डा कम। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है इसलिए उसका लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बच्चों का फेवरेट। तो बोला है A के 2 मोल हैं, उसमें हमने ये सब डाला, मिथाइल बेंजोएट डाला और ये बना। A का स्ट्रक्चर बताओ। तो मिथाइल बेंजोएट अगर आपको आता है और ग्रिग्नार्ड का थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। एल्काइल एल्केनोइट, ठीक है, एस्टर, मिथाइल मतलब CH3 और बेंजेनोएट आप बना सकते हो, तो दिस इज़ PHCOOCH3। इसमें OR एक गुड लिविंग ग्रुप होता है ना। सो अगर मैं इसमें ऐसा कुछ अपना हैलाइड ले लूँ तभी ये पॉसिबल है। आप इसमें 2 मोल क्या डाल रहे हो, Mg इन THF सॉल्वेंट होता है तो ग्रिग्नार्ड बन के तैयार हो जाएगा, MgX 2 मोल। अब आप इसमें डाल दो मिथाइल बेंजोएट, यहाँ प्लस होगा या माइनस, ये जाके अटैक करेगा, ऊपर जाएगा, वापस आएगा और इसको निकाल देगा, तो PHCO बन गया। अब इसका सेकंड मोल भी तो है, ये अगेन अटैक करेगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा PHCPH PHO -Mg+X और इसमें वाटर डाल देंगे तो आपका कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा PHCPH PHOH। बहुत ही ईजी था क्वेश्चन। तो A का स्ट्रक्चर हमने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है बायोरेट टेस्ट। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा कंफर्म नहीं हो पाया कि इसमें क्या पूछा था, तो मैं तुमको बता देता हूँ बायोरेट टेस्ट किसके लिए लेते हैं हम। बायोरेट टेस्ट किया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड्स को डिटेक्ट करने के लिए। अगर मॉलिक्यूल के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है तो जो हम इसमें कॉपर सल्फेट डालते हैं जिसका ब्लू कलर होता है, तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड है तो फिर इसका कलर वॉयलेट में कन्वर्ट हो जाता है, वॉयलेट कलर में, और हम बोलते हैं कि इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपको कुछ कुछ हेल्प होगी। एंड और कोई आपको सॉल्यूशन अगर चाहिए
तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो अगर कोई क्वेश्चन छूट गए या स्पेसिफिक किसी क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए। और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड मोर नॉलेज। बाय बाय बच्चों।